नमस्कार, कृषि जागरण से मैं कनिष्का शर्मा। मिलेनियम फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड 2024 में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हरियाणा से एक किसान जुड़े हैं। आइए चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उनके सफ़र के बारे में जानते हैं। सर, दर्शकों को अपना नाम और अपने कृषि के सफ़र के बारे में बताइए। मैं महेंद्र सिंह गोदारा डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद हरियाणा से हूँ। और हमने जो है कि आज जो कृषि जागरण के इस प्रोग्राम के अंदर हमारी भी भागीदारी रही है। और इसके अंदर हम जो देख रहे हैं कि जो कृषि जागरण ने मिलेनियम फार्मर्स ऑफ इंडिया की सारे भारत का जो पूरा एक अच्छे सत्र के ऊपर जो फार्मर किसानों को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, तो इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कृषि जागरण टीम का। तो इसके साथ ही मैं डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से पहुंचा हूं। और इसमें जो हमारी जो कृषि की जर्नी है वो लगभग सन 2000 से स्टार्ट हुई थी मेरी। तो 2000 से स्टार्ट होने पर हमने उस वक्त हम कॉटन की कुछ बेल्ट करते थे, कुछ हम इसमें पैडी करते थे, कुछ हम वेट में करते थे। तो इस तरह से हमारी जर्नी थी उस वक्त। तो मतलब सरसों और जो भी होते थे, उसके बाद में धीरे धीरे पानी इंक्रीज होता गया और एक नकदी फसलों की तरफ चले गए कि आज प्रेजेंट में जो हमारे फार्म है वो पैडी और वीट के ऊपर रह गए। और इसके साथ साथ हम यूनिक कुछ करते हैं। यूनिक में हम जैसे ब्लैक वीट हाई रिच एंथोक्साइनिन है, जो नेशनल एग्री फूड बायोटेक्निक इंस्टीट्यूट नाभी के द्वारा एक विकसित की गई है। डॉक्टर मोनिका गर्ग जी है उसकी साइंटिस्ट, और उन्होंने 2017 के 10 के अंदर एक स्टार्ट किया था। और 7 साल रिसर्च के बाद में वो ब्लैक वीट लेकर के आए थे कि ये जो सामने ब्लैक वीट है, तो ब्लैक वीट में हाई रिच एंथोक्साइनिन एंटीऑक्सीडेंट है। तो इस एंथोक्साइनिन की बात करें तो 140 ppm आ रहा है। और इसके बाद में जो ब्लू वीट है उसके अंदर 80 ppm एंथोक्साइनिन आ रहा है। इसके बाद में पर्पल जो है, पर्पल वीट के अंदर 40 ppm। जबकि हम अपनी सामान्य वीट के अंदर बात करें तो उसके अंदर 5 ppm से लेकर के 15 ppm तक ही एंथोक्साइनिन आया है। तो इसमें काफ़ी गुना ज़्यादा एंथोक्साइनिन रिच है मैम। तो इस तरह की हम खेती करते हैं। और इसके साथ साथ हम ब्लैक राइस में करते हैं। तो ब्लैक राइस में भी हमने काफ़ी न्यूट्रिएंट की कंटेंट के लिए हमने दिया हुआ है। तो उसमें भी इसका बायोडाटा आने पर हम देंगे। काफ़ी कंपनियों के देख रहे हैं तो ये तो ब्लैक वीट से भी हाई रिच एंथोक्साइनिन है। तो ये इस टाइप की हम खेती करते हैं। सर, और भी आपने जैसे इतनी प्रजातियां बताई, चावल की और गेहूं की, और भी किसी चीज़ की आप खेती में और प्रजाति है जिसमें आप बता सकते हैं दर्शकों को? हाँ, अभी तो प्रेजेंट में हम बात करें तो जहाँ वेजिटेबल के ऊपर बात करें तो वेजिटेबल के अंदर ब्लैक टमाटो तक आए हुए हैं। फ्रूट के अंदर बात करें तो ब्लैक एप्पल आया हुआ है। और जहाँ कुछ खाद्यान्नों में बात करें, मक्के के अंदर ब्लैक आया हुआ है, कलर्ड में भी आया हुआ है। तो ये अनेकों तरह से कलर्ड वीट जो है हाई रिच एंथोक्साइनिन है। एंथोक्साइनिन जो वीट के ऊपर आई है वो ब्लैकबेरी और ब्लूबेरी के इसकी गुणवत्ता को जो इसके अंदर कंज्यूम किया गया है तो उससे आई है ये। अच्छा सर, अगर किसी फार्मर को आपसे ये लेने हो तो वो कैसे आपसे संपर्क करें? फार्मर हमसे, हमारी जो कंपनी है इनमें, तो हमारी जो कंपनी है, हम अपनी कंपनी 2017 में स्टार्ट किया था। तो 2017 में जो हमने कंपनी को स्टार्ट किया था, इनवे नाम से हमारी कंपनी है। हमारी वेबसाइट पे जा सकता है, हमारी मेल आईडी पे जा सकता है, हमारे कॉन्टैक्ट डायरेक्ट मोबाइल नंबर पे जा सकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इनवे INAWAY जहाँ भी सर्चिंग करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके सामने काफ़ी फेसबुक पेजेज भी आएंगे, सोशल मीडिया पे अनेकों स्तर पे हमारे पड़े। आपके कृषि जागरण के भी एक कॉन्टैक्ट 2019 के अंदर डाला था, तो जो काफ़ी बार शेयर हुआ ब्लैक वीट का, जिसमें स्पेशल लिखा हुआ है कि काला गेहूँ मालामाल करेगा। और वास्तव में काला गेहूँ एक ऐसा है कि जिसने मालामाल किया भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। नॉर्मल गेहूं से इसकी उत्पादन में कितनी प्रभावित होती है इसकी उत्पादन? नॉर्मल गेहूं से बात करें तो इसके उत्पादन की जो यील्ड की पैदावार की बात करें तो इसका पैदावार सामान्य गेहूं के लगभग है। इसमें कोई दो राय नहीं। प्रेजेंट में कुछ वीट की वैरायटियाँ ऐसी है कि जो हाई दे रही है, तो उनसे नहीं, थोड़ा सा कुछ समय पहले, 2-3 साल पहले, 5 साल पहले चलें तो हम उनकी इक्वल हो जाती है पैदावार। और जो पैदावार के साथ साथ हम इसकी गुणवत्ता देखें, न्यूट्रिएंट वैल्यू देखें, तो न्यूट्रिएंट वैल्यू काफ़ी हाई रिच है जी। इसमें वास्तव में न्यूट्रिएंट हाई रिच है
कि हम तो किसी के साथ भी ये कंपेरेटिव करते हैं, तुलनात्मक करते हैं कि आप 1 वीक हमारा फूड खाइए, 1 वीक के बाद में हम आपसे वादा करते हैं कि अगर आपको नहीं पसंद आया तो हमारे इस फूड को छोड़ दीजिए और डबल पैसा वापस लीजिए। सर आप ये होलसेल में ही देते हैं या फिर रिटेल में भी करते हैं आप? ये हमारा रिटेल से लेकर के होलसेल तक सभी देते हैं, क्योंकि आज देखो कि जैसे रिलायंस जैसी कंपनियां हैं वो भी मिर्ची भी रिटेल में करते हैं और उनके होलसेल के भी हैं जी काफ़ी। मतलब इसी तरह से कोई इसमें इशू नहीं है कि हम हर सतर पे देते हैं जी। होलसेल भी है हमारा, हम कंपनी का हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी बना रहे हैं, हमारे काफ़ी जगह ABOs हैं, इंडिपेंडेंट IBOs हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं हमारे कंपनी के, तो वो अपने आप काम कर रहे हैं, वो काफ़ी जगह कर रहे हैं। सर इससे स्थानीय किसानों को कोई लाभ हुआ है, वो आपसे जुड़े हैं इससे? हाँ, स्थानीय किसान ऐसे है कि मतलब स्टार्टिंग में तो कुछ लोगों का नहीं बिका तो उन्होंने कभी छोड़ा, कभी फिर दोबारा आए वो, तो बार बार मतलब अब उनको पसंद आने लग गया क्योंकि वो खाने लग गए अब इसको। जो खाने पे जब बात करें तो जब उन्होंने यूज़ किया और उनको जब दिखाया कि इसकी गुणवत्ता आप शुगर के पेशेंट को दे रहे हैं तो शुगर के पेशेंट को भी बेनिफिट हो रहा है। इधर से हम जहाँ वेट एलर्जी किसी बंदे को है तो उस पर्सन के ऊपर भी इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुए हैं कि इससे वेट एलर्जी नहीं हुई, तो वेट एलर्जी को भी पसंद आया कि वो इससे जब एक हीट भारत के अंदर एक गर्मी का सीज़न आता है तो उस गर्मी के सीज़न में वो सामान्य गेहूँ ना खा करके कहीं बाजरा और अगर चने के ऊपर आता था तो उसमें काफ़ी उसको प्रॉब्लम होती थी। तो जबकि ब्लैक वीट है तो उसमें इसको कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा, तो ब्लैक वीट खाने में बहुत बेस्ट है जी, इसमें कोई दो राय नहीं। सर आप युवा किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवा किसानों से तो मैं यही कह रहा हूँ कि मतलब एक तो अपना जो प्रोडक्ट है, मतलब अपनी जो वीट है, चाहे आप किसी भी तरह की जो खेती कर रहे हैं तो उसका आप अपना प्रोडक्ट बनाइए। जब तक आप मार्केटिंग में नहीं आएंगे, प्रोडक्ट की आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेंगे तो तब तक आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप अपना प्रोडक्ट बनाएंगे तो इसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। जहाँ बात आ रही है कि किसान की आय दुगनी हो, तिगनी हो, चारगुनी हो, मतलब अनलिमिटेड है। जहाँ प्रोडक्ट हम बनाएंगे उसमें टेक्नोलॉजी में जाएंगे, जितनी टेक्नोलॉजी में जाएंगे उतना ही वो बेनिफिट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सर MOY में आके आपको कैसा लगा? MFOI में आज काफ़ी मिलियंस फार्मर, हमें भी काफ़ी किसान मिले, काफ़ी हमें जानते भी थे, काफ़ी को हम भी जानते थे, तो मतलब यहाँ बहुत अच्छा लगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस तरह के प्रोग्राम में पहले भी तो आया हूँ और इस तरह में इसमें काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके लिए मैं कृषि जागरण टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और हमारे सेंटर दिल्ली के अंदर किया है जो देश की राजधानी है, तो इसके लिए तो बहुत बहुत शुभकामनाओं के पात्र हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं। थैंक यू सर अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और अपने इतनी सारी प्रजाति गेहूं की दिखाने के लिए। थैंक यू।